एक तू ही निरंकार। भक्त है चार तरह के लेकिन सबकी अलग कहानी है। अलग अलग है भाव सभी के, सबको अलग निशानी है। आर्त भगत है पहला जो हर दुख संताप से डरता है। वो जन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। भक्त है दूजा यथार्थी जो धन वैभव के मांग करे। खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पाँव धरे। भक्त है तीजा जिज्ञासु जो ईश्वर से अनजान है। वो तो करना चाहता मालिक, खालिक की पहचान है। चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है। हर पल हर छिन गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त जगत में, मुक्ति का पहो पाता है। कह हर देव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। कह हर देव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। भक्त चार तरह के लेकिन सबकी अलग कहानी है। अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेमानी बोला निरंकार जी। अभी अभी हम महाराष्ट्र का संगत करके आए हैं, तो भक्ति जल के बिन सरिता है कैसी, जल के बिन सरिता है कैसी, और खुशबू बिन पवन कैसा। कहीं हरदेव की इस मानव का, कहीं हरदेव की इस मानव का भक्ति बिन जीवन कैसा। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं। कहीं हरदेव की गुरु के दर्शन ही मन भावान होते हैं। अभी आप सभी लोगों ने सुना कि 8 तारीख को माता जी आपके नगर मिर्जापुर में दर्शन देने आ रही हैं। आप सभी बड़े भागी हैं। दास आपसे जो है महाराष्ट्र समागम के माता जी के विचार साझा करेगा। अभी जो गए थे बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग YouTube के माध्यम से जुड़े थे और अच्छी बात है, और जो नहीं गए थे नहीं जुड़े थे उनके लिए परम सौभाग्य कि माता जी स्वयं आकर दर्शन दे रही हैं। माता जी ने फरमाया महाराष्ट्र के समागम में कि एक भिखारी था और वो भीख मांग करके अपना जीवन यापन करता था। तो करते 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 समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि उसका अंतिम समय आ गया और उसने शरीर छोड़ दिया। अब जो है देखे होंगे आप लोग कि भिखारी जो है कटोरा लिए रहते हैं ना, उसे कटोरे में मांगते हैं। तो वो भी जो कटोरा था, जो शरीर छोड़ दिया तो वहीं उसके पास पड़ा था, और जब वो शरीर छोड़ दिया तो लोगों ने उस कटोरे में देखा तो 2-4-10 रुपए थे। लेकिन एक जौहरी ने देखा कि ये कटोरा ये तो शुद्ध सोने का है, शुद्ध
सोने का है ये कटोरा। अगर ये भिखारी चाहता तो इस कटोरे को बेचकर अपना पूरा का पूरा जीवन अच्छे से, विलासिता के जीवन को अच्छे से बिता सकता था, लेकिन इसको पता ही नहीं था कि ये मेरा कटोरा सोने का है। कहे हरदेव की कहे हरदेव हरि को भज लो, कहे हरदेव हरि को भज लो, ये सुमिरन की बेला है। और सुमिरन से ही लोक सुखी, आगे परलोक सुहेला है। कहने का भाव यही है कि ये जो मनुष्य रूपी कटोरा मिला हुआ है ना, ये सोने से भी कीमती है, ये सोने से भी कीमती है। अब हम इसमें भीख मांगते हैं या जिस लिए ये शरीर मिला है वो कार्य करते हैं। कहें हरदेव हरि को भज लो, ये सुमिरन की बेला है। ये सुमिरन की बेला का क्या अर्थ हुआ? अरे हमारे आसपास बहुत सारे पशु हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बंदर है, क्या वो सुमिरन करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है। कहें हरदेव हरि को भज लो, ये सुमिरन की बेला है, ये मानव शरीर सुमिरन की बेला है, ये मानव शरीर सुमिरन की बेला है। और सुमिरन से ही लोक सुखी, आगे पर लोक सुहेला है। हम ये जहां और वो जहां, दोनों इस कटोरे से, इस मनुष्य रूपी शरीर से अपना जो है कर सकते हैं, और किसी शरीर से संभव नहीं है। क्या संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। गुरसिक है संतान गुरु की, गुरु पिता गुरु माता है। कहीं हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। कहीं हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। ये भारत में ही अगर हम देख लें तो 150 करोड़ हैं, और बड़भागी हैं आप जो इस मनुष्य शरीर में समय के सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। बड़भागी हैं आप। चाहे जो जीवन रहा हो आप देख लीजिए, चाहे राम को देख लीजिए, चाहे कृष्ण भगवान को देख लीजिए। मानते हैं हम लोग रामचंद्र जी को, कृष्ण भगवान को भगवान थे। कृष्ण भगवान के जीवन को उठा करके देख लीजिए, कौन से लोग जुड़े थे उनसे? कौन से लोग जुड़े थे? वही चरवाहे, वही उनके मित्र, और जो कि आप जैसे लोग थे। चाहे जब धराधाम पे समय का सदगुरु आया है, तब सभी लोग सदगुरु के चरण से जुड़ नहीं पाए हैं। चाहे वो समय रहा हो, चाहे ये समय हो आज का। समय का सदगुरु, कभी भी समय के सदगुरु से धरती खाली नहीं रहती है। हमेशा बस पहचान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को एक देह समझना भूल है, ज्ञान है। जब समय के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे, उस समय की एक बात आपसे साझा करेगा दास, कि एक महात्मा जी थे, तो उनकी फल की दुकान थी, और वो सेब का सीजन था, तो सेब बेच रहे थे। अब जो है बेचते बेचते लगभग रात के 8 बज गया, और उनके पास लगभग 1.5-2 किलो सेब बचा था। सदगुरु अगर कोई आता तो ऐसे तो 50 रुपया किलो बेच रहे थे, उसको 40 में दे देते। अगर कोई आ जाता तो उसको हम 40 में दे देते और चले जाते घर। सदगुरु सबकी सुनता है, सदगुरु सबकी सुनता है। और जो है तभी हुआ क्या कि एक चमचमाती हुई कार से 2 लोग आए, कार से उतरे। महात्मा की मन में क्या, कार से आ रहे हैं? हाँ भाई, कितने किलो सेब है? 100 रुपए।
100 रुपए, अच्छा ठीक है, जितना बचा है दे दीजिए। और तौल के 2 किलो दे दिए, 200 ले लिए। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो पीछे लिखा था धन निरंकार जी, पीछे लिखा था धन निरंकार जी। महात्मा जो है एकदम पानी पानी हो गए कि मैंने भी अगर लूटा तो किसको। तो सदगुरु माता जी कहती हैं एक को नूर है सबके अंदर, नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। हमारे सदगुरु कहते हैं सब में इसी का नूर देखना है, सब में चाहे वो जो भी हो। अब जो है अब पछताए क्या हो, अब तो गाड़ी चली गई, आप चिल्ला के भी कुछ नहीं कर सकते। तो बस सुधार लाना है तो अपने में लाना है, वो चाहे गाड़ी से आए, चाहे साइकिल से आए, चाहे पैदल आए। बाबा हरदेव सिंह जी हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है, कर्म जिसका बोलता है सफल वही प्रचारक है। दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वयं को, अपने को। अगर सभी लोग अपने को सुधार लें तो फिर किसी को सुधारने की जरूरत है नहीं है। दास तो समझता है बिल्कुल नहीं है। दास जो है आपके बीच बहुत सारे महात्माओं ने बहुत सारी कहानियां बताई, दास भी एक कहानी आपसे साझा करेगा। समय वही है महाभारत का। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारिका। बीच में जो है जंगल वाला रास्ता पड़ा और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तभी जो है रास्ते में उनकी उतंग मुनि से भेंट हो गई और मुनि को देख करके भगवान ने रथ रोक दिया, उतरे और जो है मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि जी ने भी, भाई वो ब्रह्मज्ञानी मुनि थे, जानते थे कि ये भगवान है, उन्होंने उनको प्रणाम किया। अब जो है बातें होने लगी तो पूछा उतंग मुनि ने कि भगवान कहाँ से आ रहे हैं? कहा कि हस्तिनापुर से आ रहे हैं, इतना भीषण युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसा ऐसा वृत्तांत जो है उन्होंने सुनाया। मुनि को क्रोध आ गया, कहें आप सर्वसमर्थ हैं, भगवान हैं, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, आपने युद्ध को क्यों नहीं रोका? भगवान ने कहा कि युद्ध रोकने के लिए मैंने लाख प्रयास किया। अभी एक महात्मा जी ने साझा भी किया कि अंत में मैंने इतना भी कह दिया कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, ये अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। और तो दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं को इसे बांध लो। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर उठाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या भगवान को रस्सी में बांधा जा सकता है? बांधा जा सकता है? बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। भगवान ने कहा कि अब दुर्योधन तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ऋषि का क्रोध शांत हुआ। ऋषि ने कहा कि भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझे क्रोध आ गया। तो भगवान ने कहा नहीं मुनि, कोई बात नहीं है, आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लीजिए। तो मुनि ने कहा कि भगवान मैं इस जंगल में रहता हूं और यहाँ पानी की बड़ी कमी है, पानी की बड़ी कमी है।
आप ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए कि जब मुझे प्यास लगे तो मुझे तुरंत पानी प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। कहकर द्वारिका चले गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता और एक दिन की बात है कि जो है यात्रा कर रहे थे उदंग मुनि और उन्हें जोर की प्यास लगी। गर्मी का दिन था, मई का महीना था। तो उसी समय जो है देखते हैं कि एक शिकारी कुत्तों को साथ लिए हुए और उधर से आ रहा है। और पहले के जमाने में चमड़े की बनी हुई मशक होती थी, उसमें लोग पानी रखते थे और वो पानी बड़ा ठंडा रहता था। और उस शिकारी ने कहा कि मुनि लगता है प्यासे हैं, पानी पी लीजिए। तो मुनि सोचने लगे कि ये पता नहीं किस जाति का है और वो भी चमड़े के बर्तन में पानी लिया है और मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसका पानी पीना ठीक होगा कि नहीं होगा। ऐसा विचार करने लगे और पानी नहीं पिए। और जो है कोसने लगे भगवान को कि कहे थे कि जब आपको प्यास लगेगी आपके सामने तुरंत पानी उपस्थित हो जाएगा और मुझे प्यास लगी है और पानी नहीं मिल रहा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और जो है कहते हैं कि क्या मुनि क्या कह रहे हैं। कहे भगवान आपने कहा था तुरंत पानी उपलब्ध हो जाएगा। अरे मैंने तो पानी भेजा था आपके लिए, आपने नहीं पिया। अब उस शिकारी को देख रहे हैं तो वो शिकारी जो है इंद्र जी हैं। वो शिकारी कौन है? इंद्र जी हैं। कहे मुनि मैंने तो इंद्र के हाथों आपके लिए अमृत भिजवाया था, आपने जाति पाति का भेद करके पीने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार से सदगुरु माता सुदीक्षा जी अमृत वर्षा करने आ रही हैं मिर्जापुर में और बड़भागी वो हैं जो उस अमृत का लाभ उठाएंगे। बाकी जो कटने लगेंगे वो बगल से निकल जाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि सदगुरु हमें देना क्या चाहता है और हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। सदगुरु की अपार रहमत है, अपार कृपा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और यहाँ सदगुरु क्या कह रहे हैं? जब आपने ज्ञान लिया था, जब आपने ज्ञान लिया था तो ज्ञान लेने के पहले 5 प्राण ना, 5 प्राण। तो दास तो कहा था कि अगर पहला प्राण तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है और इसे निरंकार प्रभु का समझना है, इसे निरंकार प्रभु का समझना है। अगर ये हम अर्पण करके समर्पण करके सदगुरु के हो जाएं, वही ना सब, वही बात जो गीता में कही थी भगवान श्री कृष्ण ने, वही सदगुरु समझा रहे हैं, वही बता रहे हैं। आपसे कुछ लिया? आपसे कुछ लिया? नहीं लिया। 5 प्रण लिया और वही कि उस समय तो हम कह दिए कि हाँ मान लिए। तो जो मान लिया उसका तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया, वो ब्रह्म ज्ञान में जीता है। और जिसने खाली मान लिया, चला खाली मान ही के ना हो, फिर ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता है। फिर हम इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। पूर्ण समर्पण, अगर हमें पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो
हमारा जीवन सदगुरु को समर्पित हो जाएगा। फिर आप रोज देखते हैं ना, सुबह शाम, दिन रात, लाभ हानि, जीवन मरण हो रहा है। अभी जो है एक आप लोग काफी बार सुने होंगे कि जब चारों भाई, पांचों पांडव के चार भाई अचेत हो गए थे तो बचे थे युधिष्ठिर। तो यक्ष उनसे प्रश्न पूछता है और अंतिम प्रश्न सीधा जो है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा व्यास आपका, सीधा अंतिम प्रश्न पूछे कि अच्छा ये बताइए धर्मराज की सबसे आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु सबसे आश्चर्य की बात यही है कि मनुष्य प्रतिदिन किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन वो कभी मरना नहीं चाहता, सदा जीवित रहना चाहता है। यक्ष प्रसन्न हो गया। देखते हैं कि नहीं हम आप सभी प्रतिदिन देखते हैं, गांव में, मोहल्ले में, नगर में, जिले में, प्रतिदिन कोई ना कोई मरता है, लेकिन कोई मरना चाहता है नहीं मरना चाहता, जबकि सभी लोग जानते हैं कि एक दिन निश्चित मरना है। तो मरने से पहले अगर हम मरना सीख जाएं, यानी सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दें। आर्त भगत है पहला जो हर दुख संताप से डरता है, वो जन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। सत्संगत जी प्रेम से बोलिए निरंकार जी। भक्त हैं चार तरह के, लेकिन सबकी अलग कहानी है। आर्त भगत पहला है जो हर दुख संताप से डरता है, और वो तो बस भय के कारण भक्ति करता है। हमारा बुखार ठीक हो जाए, हम सुख भी हो जाए, हमें इतना धन प्राप्त हो जाए, हैं? ये भक्ति नहीं। ये तो वह बात की यहाँ आवे से पहले पूजा पाठ कर लेना। पूजा पाठ, पूजा पूरे को जानकर, पूजा पूरे को जानकर, पाठ पाकर ठहर जाओ। ये है पूजा पाठ कि हनुमान जी अगर हमारी कामना पूरा हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ा दे। ये नहीं, ये भक्ति नहीं। आर्त भगत पहला है जो हर दुख संताप से डरता है। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण ये जीवन में होता रहेगा, हो रहा है, होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला है नहीं है, ये चलता रहेगा। ये समय हमेशा से चलता रहा है और चलता रहेगा। दास आपसे एक महात्मा गौतम बुद्ध की बात साझा करेगा। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे और उसी समय उनके भक्तों ने देखा कि पहाड़ी इलाके में बैठे थे, पहाड़ के नीचे, और एक बड़ा सा चट्टान, एक बड़ा सा चट्टान ऊपर से खिसक रहा है और उसी तरफ खिसक रहा है जहां महात्मा जी बैठे। और जैसे सेवा दल के भाई बहन हैं, अगर कोई कमी देखते हैं तो दौड़ करके कमी को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से उनके भक्त जो है देखे कि वो चट्टान तो महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर ही गिर जाएगा, दौड़ रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। और वो पत्थर खिसक करके ऊपर से चला और जो है कुछ नीचे आया तो एक बड़े चट्टान से टकरा गया तो उसके कई खंड हो गए और वो बिखर गया, बिखर के गिरने लगा। अभी जो है महात्मा जी लोग चिल्ला रहे हैं, बुद्ध जी, महात्मा जी, गुरुदेव जी, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। लेकिन वो ध्यानस्थ बैठे थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी जो है फिर वो चट्टान नीचे आया तो एक वृक्ष से टकराया
वृक्ष से टकराया तो फिर कई खंडों में बिखर गया, और फिर जो है नीचे आते आते वो छोटे छोटे कंकड़ियों में बदल गया, और नीचे गिरा, और नीचे गिरा तो उसमें से भी एक छोटी सी कंकड़ी जा करके बुद्ध जी के पैर में लगी, बहुत छोटी सी। ध्यान टूट गया, और देखा तो सभी जो है सेवा दल के भक्त लोग दौड़ रहे हैं, आ गए, देख रहे हैं कुछ नहीं, एक थोड़ी सी कंकड़ी लगी है, बहुत छोटी सी, कोई नुकसान नहीं हुआ। बुद्ध जी कहने लगे कि मेरे ध्यान में जो इतनी सी कमी थी, मेरे ध्यान में जो इतनी सी कमी थी, वही कंकड़ी आके लगी है। अगर ये ध्यान पूरा 100% होता तो ये भी नहीं लगता। तो ऐसा समर्पण, ऐसा भाव होना चाहिए। हाँ महात्मा जी। भक्त है दूजा अर्थार्थी जो धन वैभव की मांग करे, खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पाँव धरे। भक्त है दूजा अर्थार्थी जो धन वैभव की मांग करे और खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पाँव धरे। दास तो हाथ जोड़ के विनती करेगा कि कोई भी सब तन मन धन अगर हम दे दिए तो कुछ बचा क्या? दास तो समझता है कुछ नहीं बचा। और दूसरा भक्त बता रहे हैं अर्थार्थी, धन वैभव पुत्र ये सब धन में आते हैं, और धन के लिए तो कभी भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। दास तो कह रहा है धन जितना मिला है उसी में संतोष। हमारे मुखी जी संतोष है और यहाँ के भी मुखी जी संतोष जी ही हैं। तो संतोष से बढ़कर दास तो कहेगा कोई धन नहीं है। अगर जिसके मन में संतोष आ गया ना, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो बस सदगुरु के जो भी दिशा निर्देश उपदेश आए उस पे हमें चलना आ जाए, उस पे हमें चलना आ जाए। बाकी सब कुछ अगर माया और मायापति, हम मायापति के पीछे चले तो माया हमारे पीछे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हैं? और हम अगर माया के पीछे जाएंगे तब तो न माया मिलेगी न राम। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, अजाने किस मूर्ख ने फिर लड़ना हमें सिखाया है। किसी से बैर भाव द्वेष ईर्ष्या छोड़ करके हमें सदगुरु क्या सिखा रहा है? प्रेम सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? प्रेम सिखा रहा है। हाँ महात्मा जी। भक्त है तीजा जिज्ञासु जो ईश्वर से अनजान है, वो तो करना चाहता मालिक खालिक की पहचान है। तीसरा भक्त जिज्ञासु है। आप सदगुरु के चरणों से जुड़ने से पहले, ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले आप भी जिज्ञासु थे। क्या थे आप? जिज्ञासु थे, और इस पर ब्रह्म परमात्मा को, इस राम को, इस निरंकार को, इस निराकार को जानना चाहते थे, इससे मिलना चाहते थे। आप मिलना चाहते थे कि नहीं? वो होता है जिज्ञासु जिसमें भगवान से मिलने की आस हो। जब हनुमान जी रामचंद्र जी से मिले तो क्या कहा? जग कारण तारण भवभंजन धर्मी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिंग मनुज अवतार। हमेशा भगवान किस रूप में आए? मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में आए। हाँ महात्मा जी। चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है, हर पल हर क्षण गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। और चौथे भक्त आपकी श्रेणी है। आपकी श्रेणी किसमें है? चौथे भक्त में। क्यों? क्योंकि आप जो है इस मालिक को, इस खालिक को, इस ईश्वर को, इस निरंकार को, इस भगवान को, जो भी नाम कहें, इतने नाम हैं कि उतने नाम गिनाए नहीं जा सकते। आप इसको देखकर, जानकर भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति सफल भक्ति है। ये भक्ति क्या है?
सफल भक्ति है। और हमारे अंदर क्या है? मन है। काम क्रोध ने और लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने घेर रखा है हर मानव के मन को 5 विकार ने। हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी फरमा रहे हैं कि काम क्रोध ने और लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने घेर रखा है हर मानव के मन को 5 विकार ने। ये शत्रु बन जाते हैं जब बेकाबू हो जाते हैं, और मित्र ही बन जाते हैं जब काबू में रह पाते हैं। ये मन जो है ना, बहुत कठिनाई से जब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो कह रहे हैं मन को बस में करने के लिए। अर्जुन कह रहा है ये मन बलवद्रढ़ बहुत बलशाली है, ये बस में होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं इसको ज्ञान और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। और ज्ञान और वैराग्य क्या है? वही पहला प्रण ही है। तन मन धन अर्पण करते हैं, इससे बड़ा वैराग्य नहीं हो सकता। हाँ महात्मा जी। श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त जगत में मुक्ति का पद पाता है। कह हरदेव सदा ईश्वर को भाता है और सुहाता है। वही भक्त जो जान करके ईश्वर को देख करके भक्ति करता है, वही सदगुरु को सुहाता है, वही भाता है। बाबा हरदेव सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में लिखे हैं कि सतयुग भीतर इसी ने आकर के प्रहलाद बचाया था, त्रेता में रावण को मारा, द्वापर कृष्ण कहाया था। धीरे धीरे दास देख रहा है कि दास का समय समाप्त हो गया है। दास सदगुरु माता जी से यही अरदास करेगा कि जो भक्त जिस भी मनोकामना से आपके शरण में आए हैं, उन सभी भक्तों की सदगुरु मनोकामना पूर्ण करना। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए राम निरंकार जी।